तो हेलो एवरीवन, राम राम जी सभी को। क्या हाल है आप सभी के? आई होप आप सभी अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइस सुबह हो चुकी थी, मैं यहाँ सोकर के उठी और मैंने सोचा कि चलो जल्दी से नहा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नहा करके आई और यहाँ नहा के, आज संडे था तो शैम्पू भी करना था, तो मैं जल्दी से शैम्पू वैम्पू करके आ गई। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे गंदा सा पिंपल हो गया था, जो कि अभी भी ठीक नहीं हुआ। अभी भी इसका थोड़ा सा जो दाग है वो बचा हुआ है, लाइक पूरी तरीके से नहीं ख़त्म हुआ। कल लगाया था काजल, तो जानते ही हो आप, काजल सुबह सो के उठो तो पूरा फैल चुका होता, तो मैंने इसको साफ़ कर लिया। थोड़ी देर बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो फिर बाबू को खाना खिला देते, तो मैं यहाँ पे अपने मीठू को खाना खिलाने लगी और फिर मैं इसके साथ यहाँ पे खेल रही थी। और बस ऐसे करते करते मेरा जो दिन है आज का पार होने लग गया और बस मैं इसके साथ ऐसे ही बैठी हुई थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो उसको पानी पिला देते हैं। तो आप देखो ये कितना ज़्यादा मतलब टच वुड अच्छा हो गया है और सारी चीज़ें प्रॉपरली मतलब टाइम पे सोता है, खाना वाना भी अच्छे से खाता है। हम बहुत ध्यान रखते हैं इसकी सेहत का। आराम से देखो ये स्पून से पानी पी लेता है। लाइक बहुत सारे लोग मैंने देखा वो सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शन वगैरह आगे से निडल तोड़ के, ताकि मतलब प्रॉपर तरीके से एक ही बार में खाना इनके पेट में चले जाए। मैं बहुत आराम से देती हूँ, ताकि देखो जैसे मैं पानी पिला रही हूँ, जब ये पहला वाला चम्मच डाइजेस्ट कर लेता है उसके बाद ही मैं दूसरा चम्मच इसको पानी का देती हूँ। और ये बहुत आराम से अच्छे से खेलता है, सारी चीज़ों को इंजॉय करेगा। गाइज़ एक बुरी खबर थी कि मेरी गाड़ी जो थी वो ख़राब हो गई थी, जिसके रिगार्डिंग मुझे स्कूटी बनवाने के लिए जाना पड़ा। और अंकल ने सुबह से लेकर के दोपहर के 3 बजा दिए, मेरी स्कूटी नहीं दी थी। हाँ ये तो बात सही है कि दशा भी ख़राब थी। फिर मैं दोबारा ऐसे ही पैदल वापस घर आना पड़ा, क्योंकि स्कूटी बनी ही नहीं थी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। घर आके मैंने देखा मम्मी कहीं गई थी। मम्मी जब वहाँ से वापस आई, मैंने मम्मी को बोला कि चलो हम लोग जेड स्क्वायर चलते हैं, तो मम्मी जो थी वो एकदम एग्री हो गई। आप सभी बहुत अच्छे हो गए। तो शाम के बज रहे 4:25 और मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ। अब आप सोचोगे कि मैं जा कहाँ रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ जेड स्क्वायर विद माई फैमिली। बहुत टाइम से नहीं गई थी, मैं सोचा चली जाती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ ख़रीदारी कर लेंगे, नहीं कुछ तो कुछ खा पी के आराम से आ जाएंगे। 6, 7, 8 बज ही जाएगा घर आते आते। तो स्टे ट्यून, मैं वहाँ क्या क्या करूँगी मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल देती रहूँगी। टिल दैट अपना ध्यान रखना। यहाँ मैं, मेरी बहन और ये हमारी मासी हैं और मेरी मम्मा, हम लोग चले गए। तो मेरी गाड़ी जैसा कि मैंने आपको बताया कि बनने के लिए दी थी, तो फिर अंकल का कॉल आ गया कि गाड़ी बन गई है, 4 बजे आके ले लो। यहाँ पे मॉल रोड के आगे सिविल लाइन से पहले इस जगह को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, फूल बाग। हाँ यहाँ पे बट रहा था शरबत और आई थिंक बालाजी का कुछ था भंडारा, तो हमने यहाँ पे वो खाया और फिर हम जेड स्क्वायर आ गए यहाँ पे। तो उसके बाद हमने गाड़ी पार्क की। पार्किंग करने के बाद फिर हम ऊपर की तरफ जा रहे थे। फिर नीचे जो स्मार्ट बाज़ार है, पहले हम वहाँ गए। वहाँ पे ऑफ़र चल रहा था। लाइक पहला ऑफ़र मुझे ये अच्छा लगा कि 2 बिस्किट पे 1 ये वाला बिस्किट फ्री था, बट हाँ MRP के साथ। लाइक अगर आप 250 वाला लोगे, 2 250 वाले, तो 1 फ्री मिलेगा। आई थिंक 1 के साथ 1 फ्री था, ऐसा कुछ था। हाँ 1 के साथ 1 फ्री था। उसके बाद फिर यहाँ पे हम आ गए थे ग्रॉसरी और कल्चरी आइटम्स में। तो आप जानते हो मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो कंटेनर्स एंड स्टोरेज वाली चीज़ें होती हैं वो अच्छी लगती हैं हम लोग को, ठीक है। यहाँ से थोड़ा बहुत सामान खरीदा था मैंने। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे अपस्टेयर्स से ऊपर चले गए थे।
देन हम फिर ऊपर गए तो फिर हम यहाँ पे वेस्ट साइड वगैरह गए। मैं आपको दिखाती हूँ ग्राउंड फ्लोर, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड होता है संडे वाले दिन। तो ऐसा लगता है जैसे फ्री में सारी चीज़ें मिलती हैं जेड स्क्वायर में। सारे मेरे को लगता है आधे से ज़्यादा कानपुर के लोग जेड स्क्वायर में ही चले जाते हैं। तो फिलहाल हाँ, मॉल भी हमारा अच्छा है, बट यार मैं ना बोर हो गई यहाँ पे जा के। इसके बाद हम गए थे यहाँ पे फूड कोर्ट गए यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ना चेयर ही नहीं थी, और मैगडी में तो इतनी भीड़ थी ना कि कोई मतलब कोई जवाब ही नहीं है मेरे पास उस चीज़ का। उसके बाद फिर ना इतनी देर वेट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे डोमिनोज से ना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और अगर 2 पिज़्ज़ा बोलते तो वो 2 घंटा लगाती। एक पिज़्ज़ा में ही मतलब मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, और उसी में उसने इतना टाइम लगा दिया। वेजीज़ वाला पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, फिर यहाँ कोल्ड ड्रिंक ले ली थी। फिर ये डिसाइड किया कि यार चलो कहीं और चल के खा लेंगे, मिस्टर ब्राउन वगैरह चल लेंगे, बट यहीं पे इतना टाइम हो गया था, 8:30 यहीं हो गया था। घर जाते जाते बहुत लेट हो जाता। तो ये देखो मम्मा बैठी है, मम्मा भी आराम से पिज़्ज़ा खा रही है। मम्मी को पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे से भी ज़्यादा पिज़्ज़ा मम्मी को अच्छा लगता है। उसके बाद फिर यहाँ हमारी मासी का फ़ोन आ गया था। तो हमारी मासी एक और है, लाल बंगला में रहती है, तो फिर हम उनके घर चले गए। यहाँ पे भाई चाउमीन और मोमोज़ ले आया, और साथ में उसने इसी के साथ आज का दिन होता है ख़त्म। लव यू ऑल। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।